हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म आईटी ज्ञान में। तो इससे पहले हमने चर्चा की डीबीएमएस की इंट्रोडक्शन के बारे में और आज हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस की क्या विशेषताएं हैं? डीबीएमएस मींस यू नो वेरी वेल दैट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओके, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में कि हम डीबीएमएस को क्यों यूज करते हैं, इसका यूज करने का पर्पज क्या है। देखिए, सबसे पहले इसमें दिया गया है डुप्लीकेट रिकॉर्ड कीपिंग प्रॉब्लम रिड्यूस्ड। जब हम कोई डाटा बनाते हैं तो उसमें कुछ डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, जैसे कि एक ही इंफॉर्मेशन 2 से 3 बार आ जाती है। तो ये वाली जो समस्या होती है ये इसको दूर करने का काम करता है, यानी कि यह हर इंफॉर्मेशन को यूनिक बनाने का काम करता है। दूसरा, अगर हम बात करें लेस चांसेस ऑफ एरर, इसमें गलतियों के बहुत कम चांस रहते हैं, यानी इसमें गलतियां बहुत कम होंगी। कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट रिकॉर्ड, यानी जो हमारा डाटा है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास पूरा डाटा होगा और एक निरंतर रूप से, यानी कि लगातार जो हम डाटा ऐड करते जा रहे हैं वह भी इसमें सुविधा हमको मिलती है। इजिली डाटा शेयरिंग, यानी कि हम जब डाटा को शेयर करने की बात करते हैं तो हम इसमें आसानी से अपने डाटा को दूसरे लोगों तक भेज सकते हैं। दैट्स क्लियर। अगला पॉइंट है मल्टीपल व्यूज डाटा सपोर्ट। इसमें हम अपने डाटा को कई तरीके से देख सकते हैं, जैसे अभी आगे आएगा। इसमें डीबीएमएस के कुछ कंपोनेंट होते हैं, जैसे आपका रिपोर्ट होता है और आपका फॉर्म होता है, क्वेरी होती है। तो मतलब कई तरीके से हम डाटा को व्यू करा सकते हैं, यानी दूसरे लोगों को दिखा सकते हैं या खुद भी देख सकते हैं हम। नेक्स्ट है मोर सिक्योरिटी, यानी इसमें हमारा डाटा अधिक से अधिक सुरक्षित रहता है। एंड अनऑथराइजेशन कैन बी कंट्रोल्ड, यानी कि आपके डाटा को कोई भी एक मतलब जो व्यक्ति उस डाटा को यूज करने के लिए कैपेबल नहीं है वो उसको भी कंट्रोल करने का काम डीबीएमएस करता है। यानी इसमें कोई भी एक संदिग्ध व्यक्ति या कोई जिसके पास ऑथराइजेशन नहीं है आपके डाटा को यूज करने का, वो इसको यूज नहीं कर सकता। लास्ट है इंश्योर इंटीग्रिटी ऑफ डाटा, यानी कि यह एक डाटा की जो मजबूती होती है, मतलब डाटा को एक मजबूती प्रदान करता है। मजबूती प्रदान करने का मतलब है डाटा को एक कठोरता का मतलब डाटा को बनाए रखने का काम करता है। डाटा बिल्कुल लचीलापन इसमें नहीं होता है क्योंकि गलती की कोई संभावना नहीं है, तो हमारा डाटा पूरी तरीके से एक संगठन के रूप में रहता है। ठीक है, तो ये थे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस। अगर हम बात करें डाटाबेस मैनेजमेंट के कार्यों की, एप्लीकेशंस मींस यहाँ पे कार्य से मतलब है, यानी कि क्या इसके कार्य हैं, यानी इसके उपयोग कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले स्कूल यूनिवर्सिटी, यानी स्कूल की बात कर लें या यूनिवर्सिटी की बात कर लें, तो वहां किन कामों के लिए डीबीएमएस का इस्तेमाल किया जाता है। देखो, बच्चों और स्टाफ का रिकॉर्ड रखने के लिए ईटीसी लिखा हुआ, यानी और भी काम होते हैं, जैसे फीस का मैनेजमेंट रखने के लिए और भी काम है। दूसरी है आपकी हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल्स में किस लिए यूज होता है, रोगियों के रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए, डॉक्टरों के, और भी बहुत सारी ऐसी जैसे डिस्पेंसरी होती हैं या आपकी जो है मेडिसिन वाली दुकान जो होती है उसका भी रिकॉर्ड बनाए रखने का काम डीबीएमएस में होता है। बात करें अगर हम बैंक की, तो बैंक में क्या होता है, कस्टमर की जानकारी रखने के लिए, कस्टमर के लेन देन यानी उनके खाते की जानकारी रखने के लिए डीबीएमएस का इस्तेमाल होता है। बात करें हम मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट मींस यानी जहां जहां काम किया जा रहा है, जैसे कोई चीज बन रही है, किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, यानी कि इसको बनाया जा रहा है, तो उसमें किस लिए होता है, सप्लाई चेन, यानी कि आपका प्रोडक्ट कहां कहां सप्लाई किया जा रहा है, कहां से कहां जा रहा है, फिर वहां से कहां जा रहा है, वहां से कहां जा रहा है, तो इसका पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अब हम बात करते हैं ट्रैकिंग प्रोडक्ट, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जैसे हम कभी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट को देख सकते हैं कि अभी तक हमारा जो प्रोडक्ट है वो कहां पहुंचा। ठीक है, बाकी सेल्स की यानी बिक्री, प्रोडक्ट बिक्री की भी जानकारी हम डीबीएमएस से प्राप्त कर सकते हैं। बात करें एचआर मैनेजमेंट की, देखिए ये जो एचआर मैनेजमेंट होता है, हायरिंग मतलब
कंपनी में कुछ लोगों को एक मैनेजमेंट बनाया जाता है जो एम्प्लॉयज की भर्ती करते हैं, यानी कि अपने यहाँ काम देते हैं उनको, उसको एचआर मैनेजमेंट कहा जाता है। यानी वे अपने कर्मचारियों के बारे में जानकारी रखेंगे डीबीएमएस के माध्यम से। सैलरी और पेरोल ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी किसकी कितनी सैलरी है, किसको क्या क्या मिलता है, वो सब आप डीबीएमएस के माध्यम से जानकारी रख सकते हैं। दैट्स क्लियर? ओके, नोट डाउन इट। चलिए, तो अब हम बात करेंगे, अभी तक हमने जाना कि डीबीएमएस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है और उसके एप्लीकेशन क्या है। अब हम बात करते हैं यूजर इन डीबीएमएस एनवायरनमेंट, यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कितने लोग शामिल होते हैं, कौन कौन उसको यूज करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर की। यह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उस डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर को तैयार करता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा। यानी हमने अभी क्लास 8 7th में हमने पढ़ी, 6th में पढ़ी, 6th क्लास में हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाया जाता है, तो उन्हीं में से कोई एक ऐसी भाषा चुनकर वह एक सॉफ्टवेयर तैयार करता है। दूसरा आता है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, कि यह व्यक्ति जो होता है यह रेस्पॉन्सिबल होता है उस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हर उस काम के लिए जो एंड यूजर्स के द्वारा किया जा रहा है। यानी यह रेस्पॉन्सिबल है उस काम के लिए जो एक एंड यूजर्स के लिए किया जा रहा है। एंड यूजर्स कौन होते हैं? पीपल हु इंटरेक्ट विद डीबीएमएस एप्लीकेशन। इट मींस जो व्यक्ति उस डीबीएमएस एप्लीकेशन को यूज कर रहा है, जैसे कि हम हैं, हम लोग डीबीएमएस में अपना डाटा क्रिएट करते हैं, तो हम कौन कहलाएंगे? एंड यूजर्स कहलाएंगे। कौन कहलाएंगे? एंड यूजर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ये 3 व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं। अगर हम बात करें अब डाटाबेस ऑब्जेक्ट की, तो देखिए डाटाबेस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, यानी डाटाबेस जो हमारा है वो कितनी चीजों से मिलकर बनता है। तो देखिए डाटाबेस में मुख्य रूप से 4 चीजें शामिल होती हैं। देयर आर 4 ऑब्जेक्ट्स इन डीबीएमएस। वे कौन कौन सी हैं? टेबल, जो कि एक सबसे मुख्य रूप है। टेबल्स हमने एमएस एक्सेल में भी पढ़ा है। एमएस एक्सेल में हमने टेबल्स के बारे में पढ़ा। इसको डाटाबेस का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है, क्योंकि यह डाटाबेस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। क्योंकि डाटाबेस जब हम बनाते हैं तो अपना डाटा हम टेबल्स के रूप में ही स्टोर करते हैं। और इसको रोज और कॉलम्स के जरिए रिप्रेजेंट कराया जाता है। तो ये आप पेज नंबर 248 पर आपको दे रखा है टेबल्स के बारे में, जिसमें आपको ये भी कहा गया है कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है, जो कि यानी हर टेबल में जो डाटा होगा वह यूनिक होगा। यानी कि दो टेबल का डाटा सेम नहीं हो सकता, वह अपने लिए यूनिक होगा। यानी ये हमें बताता है कि हम कोई भी टेबल जब हम बना रहे हैं तो कोई भी टेबल यूनिकनेस हमें डाटा के डुप्लीकेशन से बचाती है। ठीक है, तो दूसरी चीज अब आगे आती है आपकी, इसमें ये भी दिया गया है कि भाई अगर हम कोई टेबल बना रहे हैं, जैसे हम बात करें स्टूडेंट डाटाबेस की, तो अगर हमें किसी टेबल में स्टूडेंट डाटाबेस रखना है, क्या रखना है? स्टूडेंट डाटाबेस, यानी कि स्टूडेंट के बारे में कोई जानकारी रखनी है, तो भाई उस स्टूडेंट डाटाबेस में हम क्या करेंगे? स्टूडेंट डाटाबेस के लिए 2 स्टूडेंट का सेम नाम हो सकता है। भाई 2 बच्चे एक ही नाम के हो सकते हैं, लेकिन उनका रोल नंबर अलग अलग होगा। भाई नाम एक हो सकता है लेकिन रोल नंबर उनका अलग अलग होगा। तो जो रोल नंबर होगा वह उस बच्चे के लिए एक यूनिक आइडेंटिटी का काम करेगा। ये हम आगे पढ़ेंगे, इसको हम प्राइमरी की बना सकते हैं, जो आपने की के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, दूसरा है क्वेरी। बेटा जो क्वेरी होती है यह बिल्कुल ऐसी होती है जैसे हमने एक्सेल में अभी पिछले चैप्टर में हमने फॉर्मूले पढ़े थे। तो अपने डाटा से किसी भी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने या उसको विशेष रूप से देखने के लिए कुछ निश्चित शर्तों के आधार पर कुछ निश्चित शर्तें होती हैं। जैसे हम फॉर्मूले लगाते हैं तो फॉर्मूले के लिए हमारे पास में कुछ कंडीशंस होती हैं।
तो हम क्या करते हैं, फिर हम इसको ऐसे ही फॉर्मूले के तौर पर यूज करते हैं। फिर आता है द थर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ डाटाबेस इज फॉर्म। फॉर्म हमने देखा होगा, जैसे हम कहीं भी एडमिशन लेने जाते हैं या किसी पेशेंट को हम एडमिट कराते हैं या हम अपना कहीं एडमिशन कराते हैं तो हम एक फॉर्म फिल करते हैं। सेम उसी जैसा ही डिजिटल रूप में यहाँ पर हमारे डाटाबेस में फॉर्म क्रिएट किया जा सकता है। इस फॉर्म की मदद से ही हम अपने डाटा में कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं, उस डाटा को शो करा सकते हैं, डाटा में से कोई भी चीज डिलीट कर सकते हैं या उसमें कोई भी सुधार कर सकते हैं फॉर्म के जरिए। फिर इसके बाद आता है रिपोर्ट। बेटा रिपोर्ट जो होगी वह आपके पूरे डाटा को समराइज करने का काम करेगी, यानी कि विश्लेषण करने का काम करेगी कि आपका जो डाटाबेस है उससे क्या रिपोर्ट बन के आई है, यानी ओवरऑल, यानी जो भी हमारा पूरा डाटा है उससे क्या हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, या जैसे किसी कंपनी में ग्रोथ हुई है या फिर उसको लॉस हुआ है तो वो रिपोर्ट से ही पता चलेगा। इसको और अधिक आसानी से समझने के लिए इसको प्रिंट भी किया जा सकता है, रिपोर्ट को प्रिंट किया जा सकता है। अब इसमें एक चीज हमको समझने वाली है, पेपर में पूछा जा सकता है कि भाई ये बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्म्स एंड रिपोर्ट, दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए फॉर्म जो होता है वह हर डाटाबेस के लिए अलग अलग होता है, सेपरेट होता है। मान लीजिए हमारे डाटाबेस में क्या लेते हैं, हमारे डाटाबेस में 10 एंट्रीज हैं। कितनी एंट्रीज हैं? 10, यानी कि 10 एंट्री हमने अपने डाटाबेस में रख रखी हैं। तो कितने फॉर्म क्रिएट होंगे? 10 फॉर्म। कितने फॉर्म? 10 फॉर्म, यानी कि 10 फॉर्म हम क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर हम रिपोर्ट बनाएंगे हम, तो रिपोर्ट कितनी होगी? एक रिपोर्ट होगी। यानी डाटाबेस में एंट्री कितनी भी हो, उन सभी एंट्री का पूरा ओवरऑल एनालाइज करने के लिए हम रिपोर्ट क्रिएट करते हैं। दैट्स क्लियर। लेकिन फॉर्म जो होंगे वो हर एक के लिए सेपरेट क्रिएट किया जाएगा, जिससे हम डाटा को ऐड कर सकते हैं, शो करा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या फिर उसको उसमें कोई भी सुधार कर सकते हैं। दैट्स क्लियर। ओके, या तो इसका स्क्रीनशॉट लें या फिर इसको आप नोट डाउन कर लें। दैट्स क्लियर, नोट डाउन इट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम बात करते हैं। अभी तक हमने पहले पिछली वाली वीडियो में पढ़ लिया है कि भाई इसके एडवांटेजेस कौन कौन से हैं, यानी डीबीएमएस के क्या क्या फायदे हैं। यदि बेटा डीबीएमएस के कुछ फायदे हैं तो उसके कुछ नुकसान भी हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि अगर विज्ञान यानी विज्ञान के कुछ फायदे हैं तो उसके कुछ नुकसान भी हैं। तो यही काम इसके साथ भी है। अगर हम बात करें इसके कुछ डिसएडवांटेजेस की, यानी कि इससे कुछ नुकसान की, तो हमें क्या क्या नुकसान इससे हो सकते हैं। देखिए कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि जो डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर है वह कई बार बहुत महंगा हमको मिलेगा। यानी अभी तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट वाले यूज कर लेते हैं, लेकिन जब हमें बहुत ज्यादा लेवल पर डाटा क्रिएट करने की आवश्यकता होगी तो हमें सॉफ्टवेयर को खरीदना भी पड़ेगा, और खरीदने के लिए हमें उसकी जो कॉस्ट है बहुत महंगी होगी। तो यह हमारे बजट को बढ़ा सकता है। सबसे पहला नुकसान, बजट में वृद्धि होगी। दूसरा है मोस्ट डीबीएमएस हैज कॉम्प्लेक्स सिस्टम, यानी कि कुछ डीबीएमएस ऐसे होते हैं जिनमें जटिल प्रक्रियाएं होती हैं, यानी कि उनको सीखना पड़ेगा। यानी यूजर्स को यूज करने से पहले ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। पहले उस डीबीएमएस को यूज करना सीखना होगा, तब जाके वो उसको यूज कर पाएंगे। इसके बाद है डाटा सिक्योरिटी मे बी लूज। कभी कभी क्या होता है, यदि हम जहां हमारा डाटा स्टोरेज है, यानी जहां हमने डाटा को इकट्ठा कर रखा है, कई बार क्या होता है कि उस मीडिया में अगर हमने और भी बहुत सारे कुछ वर्क डाल रखे हैं या कोई काम डाल रखे हैं, या फिर उसमें मेलवेयर आ जाता है। मेलवेयर मतलब आपके वायरस सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं। तो उससे क्या होगा, कई बार हमारे डाटा की सिक्योरिटी लूज हो जाएगी, यानी हमारा डाटा करप्टेड हो जाएगा। डाटा क्या हो जाएगा? डाटा करप्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाटा करप्टेड हो जाएगा, यानी डाटा जो है पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें अगले डिसएडवांटेज की, तो यूज ऑफ सेम प्रोग्राम एट ए टाइम बाय मेनी यूजर्स। जब कई लोग एक ही समय पर
एक ही प्रोग्राम यूज करेंगे तो उससे कुछ डाटा लॉस यानी कि कुछ डाटा के डिलीट होने की संभावना बढ़ जाती है। भाई जब एक ही प्रोग्राम को कई सारे लोग एक साथ यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं संभावना बढ़ जाएगी कि उससे हमारा कुछ ना कुछ डाटा डिलीट हो सकता है, यानी हमारे पास में डाटा की हानि हो सकती है। दैट्स क्लियर। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस। तो ये आपका सेशन कंप्लीट हो गया है। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे डाटा स्टोरेज के बारे में, यानी हम डीबीएमएस में डाटा स्टोर कैसे करते हैं। दैट्स क्लियर। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।